ओम शांति। जब जुबान पर सरस्वती बैठ जाए तो क्या होता है। देखिए, कहावत तो शायद आप सबने सुनी होगी कि पता नहीं सरस्वती कब जुबान पर आकर के बैठ जाए और कब क्या बुलवा दे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और इस शास्त्रों में भी इसका बहुत गायन है कि कभी एक टाइम ऐसा आता है कि सरस्वती जुबान पर बैठ जाती है। जैसे कि कुंभकर्ण को वरदान मांगते वक्त कुंभकर्ण की जुबान पर सरस्वती माँ बैठ गई थी। कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन सरस्वती माँ जैसे ही बैठी उसकी जुबान पर सभी देवी देवताओं ने उनसे सरस्वती माँ से विनती की, प्रार्थना की कि माँ अगर ये जागता रहेगा तो क्या होगा। तो सरस्वती माँ जल्दी से जाकर के कुंभकर्ण की जीभ पर बैठी और कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं 6 महीने सोता रहूं और एक दिन के लिए जाग जाऊं। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं कि सरस्वती जुबान पर बैठ करके कब किससे क्या मंगवा दें। तो आज देखिए, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। तो देखिए, एक कोई बहन थी, एक लेडी थी और वो अपनी लाइफ का कारण जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जो मुझे कहीं से मिला सीखने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि कभी क्या हो सकता है, कर्म किसका कितना दिनों के बाद, कितने वर्षों के बाद कैसे किस प्रकार से बदला लेने के लिए आ सकता है। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, बस ये मेरी गुजारिश है, अंत तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, उस लेडीज़ जो थी वो बहन, उसकी शादी हो जाती है और वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ट्रेन की वेट करी है, ट्रेन के इंतज़ार में वो कहीं जा रही थी। तो वो वहाँ पर क्या देखती है कि एक गरीब सी औरत थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो छोटा सा बच्चा है, बार बार उसको तंग कर रहा है। और वो औरत है, माना उसकी माँ है जो बच्चे की, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कभी वो अपनी टूटी फूटी से गठरी थी उसको संभालती, कभी फिर बच्चे को जा कर के उसको पकड़ती है। और बच्चा भी ऐसा कि उसके फटे पुराने से कपड़े पहने हुए और ऐसे ही रेंग रहा है प्लेटफॉर्म पर। और ये लेडीज़ खड़ी खड़ी वहाँ पर देख रही हैं और भगवान से कहती हैं, क्या बोलती है, अंदर से मन में एकदम थॉट्स आई उसके उसी टाइम पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी खड़ी। और वो क्या बोलती हैं कि भगवान, तूने इस गरीब को तो इतना कुछ ये दे दिया है, अगर तू मुझे ये दे देता ऐसा बच्चा तो मैं इसके अच्छे से पालती, अच्छे से इसका पालन पोषण करती और अच्छे से इसको रखती। देखना अब आगे क्या हुआ, वो कि थोड़ी अपनी लाइफ से बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी। तो फिर उसने पास्ट लाइफ देखना चाहती थी कि मुझे अपना पास्ट लाइफ देखना है। तो फिर जो सेशन लेने वाली डॉक्टर थी उन्होंने पूछा कि आप क्यों करवाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, पहले तो हर कोई यही कहता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है और छोटी मोटी कोई चीज़ है, और हर कोई यही समझाता है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये मैं भी सभी को यही बताते कि अपने कर्मों का फल पर, कर्मों के कारण है, बस अपने कर्म को सुधारो, माफ़ी प्रार्थना करो और जो हो गया है उसके लिए भी वापस पास्ट लाइफ से नहीं लाया जा सकता है, बस आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको कहना वही पड़ेगा जो आपको बता रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें जानना है, करवाना है, तो लोग करवा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मेरा 2 बच्चे हैं उसके, और वो दोनों बच्चों से खुश नहीं है और एकदम मानो उससे दूर दूर से रहते हैं। जो छोटा वाला है वो थोड़ा शांत है, ठीक है, लेकिन वो भी ऐसा ही है, अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। तो वो यही चाहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर जब उसने अपना पास्ट लाइफ दिखवाया, जब डॉक्टर ने सेशन चालू किया, देखना शुरू किया, तो जो सबसे पहला पार्ट जो उनका आता है, जब वो स्टेशन पर खड़ी है और वो जब कहती है कि भगवान तू मुझे दे देता ये बच्चा, ऐसा मुझे दे देता, मैं अच्छे से इसको पालती, अच्छे से इसको रखती। अब वहीं पर ये बात बोल करके बात खत्म हो गई। अब देखिए, जब डॉक्टर सेशन लेते हैं तो वो उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात कहाँ है। तो उसको और गहराई में देखते हैं, उसकी और गहराई में देखते हैं। अब जब उनका सेशन शुरू हुआ तो उसने बताया उसके जो 2 बच्चे हैं, तो उनका जो रियल नाम है वो तो नहीं बता सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मोनू सोनू मान लीजिए, मोनू बड़ा है और सोनू छोटा है, और अभी उसकी जो उम्र है मोनू की वो है लगभग 14-15 साल के करीब है। अब उसने बताया कि जो पहली बात है कि जो उसका बड़ा बेटा है वो उसको मारता बहुत है और फादर से उसकी बहुत बनती है, वो उससे कोई काम नहीं करवाता है, ये भी बताया था उसने।
बड़ा वाला जो है जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो पापा से सारे काम करवाता है, पापा से कहेगा मेरा ये काम करो, मेरा ये करो, और पढ़ाई करनी है, जो भी करना है थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ पापा से करवाता है। खाने से लेकर के सोना तक, नहाने तक, कपड़े पहनाने तक सब कुछ वो पापा से करवाता है। और वो उसको पास में नहीं आने देता, कहती माँ को पास में नहीं आने देता है, मतलब पापा से उसकी अच्छी बनती है। अब देखिए कहानी कहाँ पर आती है, आगे क्या होता है, जो बिग पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो ये जो लेडी थी वो जानना चाहती थी अपने दोनों बच्चों के बारे में। तो पहला जो मोनू है क्या किया इसने, तो फिर डॉक्टर ने जो देखा कि सेशन में जाकर के कि उसको लिए दिखाया कि एक जो मोनू है वो पास्ट लाइफ में देख रही है उसको कि एक राजा है और ओपन ग्राउंड है, बहुत लोग इकट्ठे हैं। तो फिर उसने क्या देखा कि जो मोनू है माना उसका चेहरा लग रहा है, जो उसका बड़ा वाला लड़का है उसके दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं और उसको कोई ले करके आ रहा है, पूरा सर्किल है और लोग खड़े हुए हैं, बीच में एक पत्थर है और उसको जो लेकर के आया और उस पर लेटा दिया, पत्थर के ऊपर उसकी गर्दन रखी और पीछे से किसी ने लोहे का जो कटर होता है, बड़ा कटार के लो जो बड़ा छुरा होता है, उससे गला काट करके अलग कर दिया। अब इसने क्या किया, कोई गुनाह किया होगा तो राजा ने उसको माना आदेश दे दिया। और ये बात कब की बताई है, वो डॉक्टर ने बताया है, ये बात है 1681 की। सोचिए आप, राजा ने हुक्म दिया था, कोई गुनाह किया होगा उसने, और ये माना हमने सबने देखा है, फिल्मों में देखा है या फिर कहीं ऐसी जगह पर आपने देखा है, एपिसोड कोई देख लेते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि पहले ऐसी सज़ा दी जाती थी, राजा सज़ा देते थे। अब राजा कौन है बोले, देखो राजा कौन है, जब डॉक्टर ने बताया तो अभी जो प्रेजेंट में हस्बैंड है वो राजा बना है। जब कर्मों की ऐसी कहानियाँ देखते हैं ना, सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। अब देखिए सेकंड चीज़ क्या होती है, अब जो छोटा बेटा है उसका जो सोनू है वो बहुत शांत है। अब छोटे वाले के साथ क्या होता है वो देखा गया कि देखिए वन लाइफ टाइम जब उसने देखा तो कहते हैं कि एक पजामा सा लटक रहा है, वो डॉक्टर ने बताया कि कोई जैसे लटक रहा हो, कोई ओपन जगह है, कोई लटक रहा है। तो उसने क्या देखा है डॉक्टर ने कि जो पेड़ पर पहले तो किसी ने उस छोटे वाला जो बच्चा है उसको मार दिया और फिर उसको रस्सी से बांध करके उसी पेड़ पर लटका दिया, इस तरह से कि जैसे खुदकुशी कर ली हो, जैसे ने ऐसा कर दिया, ऐसा देखने को लगे ऐसा कर दिया। अब जो पेड़ पर रस्सी से बांध रहा है वो कौन है, तो वो प्रेजेंट लाइफ में उसका चाचा है, ये बताया। अब जब डॉक्टर ने देखा, उससे पूछा कि आप क्या कर रही हो उस टाइम पर, तो इसने कहा कि मैं खड़े होकर के देख रही हूँ, वहाँ पर खड़ी देख रही हूँ। फिर उसने कहा डॉक्टर ने कि तुमने बचाया क्यों नहीं, तो बोले उसने मना किया था कि अगर तुम आई तो तेरे को भी लटका दूंगा और किसी को अगर बताया तुमने तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अब जो जिसको वो लटकाया था वो इसका छोटा बेटा है। अब वो कहता है ना कि वो कहती कि मुझे प्यार नहीं करता है बेटा, वह शांत शांत रहता है। अभी वो माँ है, प्रेजेंट में माँ है, इसने लटकाया नहीं है, इसने मारा नहीं है उस बच्चे को, पर खड़ी खड़ी देख रही थी मजबूरी में खड़ी होकर के कि मैं कुछ कर तो सकती नहीं, और फिर इसने किसी को बताया भी नहीं कि इसने मार दिया किसी को। अब देखिए इसका टाइमर कहाँ है, ये देखिए कर्मों का। सबसे पहले तो देखिए शादी हो गई और क्या मांग रही है, भगवान को क्या बोल रही है प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कि कितनी गरीब औरत है और इसके पास बच्चा है और अगर मुझे अच्छा बच्चा दे देता तो मैं पालती। अब देखिए अर्जी लग गई, आपकी सरस्वती बैठी थी, अर्जी लग गई। अब कुदरत का कानून देखिए कि क्या है, मांग तो लिया है, अब ऊपर वाले का भी होमवर्क मिल गया ऊपर वाले को कि अब ये मांगा है, अच्छी सोल आई है। तो अब इसके साथ में जो कर्मों की कहानियाँ जुड़ी हुई थी कि कौन सी सोल इसके यहाँ जाना है, तो इसके साथ में ये दो लोगों की कर्म कहानियाँ जुड़ी हुई थी, एक इसके हस्बैंड की और एक इसकी। अब कुदरत ने एक ही लाइफ टाइम में कर्म भी कटवा दिए और तुमने जो मांगा वो भी पूरा करना है। देखिए लोग कहते हैं ना कि ईश्वर के यहाँ इंसाफ नहीं है, इंसाफ है लेकिन हम सब्र नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है। और देखिए आपको बार बार कहते हैं कि ईश्वर से ज़्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता है, कोई भी नहीं है। देखो अब इस लेडी ने, देखिए जो लेडीज थी उन्होंने माना एप्लीकेशन लगाई कि मुझे दे देता तो अच्छा होता भगवान, तो चलो एप्लीकेशन लग गई, पिछला डेटा निकाला कौन कौन है उसके हिसाब में, तो इसके दोनों बच्चों का हिसाब किताब मिला और उसके बाद जो मांगा इसको वो भी मिला और साथ में इसके जो कर्म थे वो भी कटवा लिए हैं। अब खुद समझ में आ गई कि कहानी क्या है।
अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि देखिए बड़ा बेटा जो है वो पापा से करवाता है काम, वैसे कोई काम इससे नहीं करवाता है, और मारा किसने था, उसी बंदे ने मरवाया था ना, जो बेटा बन करके आ गया। तो कहने का सीधा स्वभाव ये है, ये सारी चीज़ें बताने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप लोगों के लिए जैसे तैसे स्टोरी ढूंढ करके देख करके, और सिर्फ ये बताने का होता है जो सत्य चीज़ होती है कि कर्मों की, कि हम अपने कर्मों से बच करके कहाँ जाएंगे। इसलिए आप कर्मों से डरिए, कर्मों से बचिए, बुरे कर्मों से बचिए। कोई ऐसा स्थान है कि आप बच सकते हैं आज नहीं तो कल। देखिए करना भोगना तो जरूर पड़ेगा। देखिए जो पहली वाली लड़के की बात है वो बताए 1681 की, और जो छोटा वाला बेटा है वो है 1851 की। सोचिए, अब आप सोचिए इतनी पुरानी बात निकल करके अभी आई, कहाँ 1681 और कहाँ 1651, सॉरी 1851। हम कहते हैं ना कि किसने कल देखा है, अब ये देख लो ना आज। तो आज जो हम देख रहे हैं आप सबके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं कहीं ना कुछ तो किया होगा, बिना किए कुछ नहीं होता है। और बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, मैसेज भी करते हैं, कोई लोग कॉल से भी बोलते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा किया, अरे जन्म से हमारे साथ ऐसा हुआ, जन्म से ही हम संघर्ष कर रहे हैं, और जन्म से कोई हमारे चाचा ने ज़मीन हड़प ली, वो तो बहुत मज़े कर रहे हैं, हमारे पिताजी को बेघर कर दिया था, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो तो इतने गलत काम कर रहे हैं और आज वो मज़े कर रहे हैं, हम तो शुरू से बहुत अच्छा करते फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे बोला है। कहीं फादर ने सुसाइड कर लिया है, कहीं घर से निकाल दिया है, कहीं किसी ने जमीन हड़प ली, कहीं कुछ कर लिया। तो देखिए आज आपको बता देते हैं कि इसका वास्तव में देखा जाए तो कोई इलाज नहीं है। बस आपके लिए एक ही जवाब है कि आप अपने कर्म काटो, अपने कर्मों को सुधारो, और जो मुझे परमात्मा से डायरेक्शन मिलते हैं, जो भगवान की प्रेरणा मिलती, जो हमें सिखाते हैं, वही आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े वेद और शास्त्र पढ़ना कोई, देखिए अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ पाइए, अगर आपके पास टाइम नहीं है नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो किताब है वो है हमारे अपने कर्मों की, और उसको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कहीं भी भाग नहीं सकते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, और एक कर्मों का हिसाब किताब एक न एक दिन सबको चुकाना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, हमेशा याद रखिए भगवान हमें देख रहा है और हमारे एक एक कर्म का हिसाब होगा। तो आपको कभी दुख नहीं होगा अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तो। ठीक है, ओम शांति।